सो हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है अपने चैनल पे। तो आज हम बेसिकली समझने वाले हैं मन को, कि ये मन क्या है। तो गणेश जी का नाम लेके शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम ऐसे टॉपिक को समझेंगे जिसको कोई जल्दी समझाता नहीं है, बताता नहीं है। और क्योंकि हम हिंदुज़्म के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं या ग्रंथों के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं, नॉट इन हिंदुज़्म। हर हर मत के उसमें अलग अलग तरह से बताया गया है कैसे कैसे होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हिंदी में ज़्यादा रखें, बट हाँ, मैं आपको इंग्लिश में भी समझाने की कोशिश करूँगा कि इसका मतलब होता क्या है। तो मन बेसिकली आप जैसे सब जानते हैं कि कहते हैं कि हाँ, बहुत मतलब कोई कहता है कि हमारा मन कर रहा है आज ये करने का। कोई मेरा मन नहीं कहता, कहता है ठीक है, मतलब मैं मन नहीं कहता है। कोई कोई कहता है मेरा मन, ठीक है। कोई मैं मन आज तक आपके किसी से सुना नहीं होगा। एवरीवन सेज मेरा मन कह रहा है कि आज ये करते हैं। तो ये मन आखिर है क्या? तो अगर हम एकदम शॉर्ट में समझे तो मन जो कि है अपने इस शरीर का एक बहुत ही पावरफुल क्या कह सकते, पार्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये बॉडी का पार्ट बेसिकली होता नहीं है। एक कोश है, ठीक है, मतलब अपनी बॉडी के अंदर स्थित है, बहुत पावरफुल है। और इसी से हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, ठीक है। ये हमें बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद हम वो करते हैं या नहीं करते, वो हमारे ऊपर है। बट ये हमें बताता है कि ये करना चाहिए, इच्छाएं प्रकट करता है अपनी, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये बहुत शॉर्ट में मैंने बताया। अब थोड़ा सा इसको विस्तार में समझते हैं कि ये मन है क्या। तो मन को बेसिकली इंग्लिश में माइंड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बुद्धि, इंटेलिजेंस। फिर आता है आत्मा, सोल। और फिर आता है शरीर, बॉडी। तो क्या होता है कि जो आत्मा होती है ना, ये शरीर के अंदर होती है, ठीक है। बुद्धि शरीर के अंदर होती है। आत्मा के पास बुद्धि नहीं होती। आत्मा खुद एक इंटेलिजेंट बीइंग है, ठीक है। वो उसके पास बुद्धि का कोई काम नहीं है। ये जो मन होता है ये आत्मा में भी होता है, ठीक है, और शरीर के थ्रू भी ये वर्क करता है, ठीक है। जब आत्मा दूसरे शरीर में जाती है तो वो मन को साथ लेके जाती है। मन इन द सेंस कि जो आपके पास्ट लाइफ के जो वो व्यवहार होंगे वो आपके साथ ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है भोग और भोगना। दो दो टर्म है, मैं आपको टर्म समझा रहा हूँ कि फिलहाल तो एक इन्जॉयमेंट, एक आता है कंज्यूमिंग, ठीक है। तो इन्जॉयमेंट क्या, भोग, और कंज्यूमिंग क्या, भोग रहे हैं, ठीक है। इस भोग को हम क्या कर रहे हैं, भोग रहे हैं। तो मन हमारा क्या करता है, भोगवाता है हमें। भोगवाने का अर्थ है इन्जॉयमेंट की तरफ खींचता है। वो कुछ भी हो सकता है, सेक्सुअल इन्जॉयमेंट, ठीक है, और किसी फूड के प्रति इन्जॉयमेंट, ठीक है, जो खाने में हमें मज़ा आता है, ठीक है। तो वो हमें भुगवाता है। अब ये हम भोग कैसे रहे, हम भोगते हैं इंद्रियों के थ्रू, सेंसेस, ठीक है। आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं। और कोई तरीका नहीं है हमारे पास किसी चीज़ को कंज्यूम करने का। अगर हमें किसी चीज़ का टेस्ट चाहिए होता है तो हम अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं, टंग का। कुछ सूंघना होता है तो नोज़ का इस्तेमाल करते हैं, कुछ सुनना होता है तो ईयर का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास कोई विकल्प नहीं किसी चीज़ को महसूस करने का इन 5 इंद्रियों के अलावा, ठीक है। तो जो हमारा जो शरीर होता है ना, ये पंचकोश कहा गया है। इसमें मतलब 5 तरह के कोश होते हैं, पंचकोशा, ठीक है। जिसमें पहला होता है अन्नमय कोश। अन्नमय, जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, अन्न का अर्थ खाना होता है, ठीक है, भोजन, ठीक है, फूड, ठीक है। तो मैं अभी इन सब पे तो वैसे बात नहीं करूँगा, हमारा टॉपिक बेसिकली मन है। बट एकदम शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि अन्नमय कोश में क्या होता है कि पहले ब्रह्मा आते हैं, वो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंच तत्वों का निर्माण करते हैं। इन पंच तत्वों से औषधि का निर्माण होता है। इन औषधियों से अन्न का निर्माण होता है जो हम भोगते हैं। औषधि यानी कि मेडिसिन, ठीक है, हर्बल मेडिसिन। उसके बाद फिर अन्न का निर्माण होता है। अन्न जो हम खाते हैं, फूड, उस अन्न से वीर्य का निर्माण होता है। वीर्य यानी कि वीर किसी और टॉपिक, किसी और दिन बात करेंगे एकदम। वीर्य भी बहुत लंबा टॉपिक है। शॉर्ट में समझाया तो स्पर्म एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है, स्पर्म। उसके बाद इस वीर्य से जन्म होता है। सबको पता है कि रिप्रोडक्शन में वीर्य जो कि है, स्पर्म जो कि है, वो एग को फर्टाइल करता है जिससे नए बेबी का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें अन्नमय कोशिका के अंदर आती हैं। उसके बाद प्राणमय कोश आता है, ठीक है। ये दोनों जो कि हैं स्थूल शरीर का पार्ट होती हैं। स्थूल शरीर जो हमें दिखता है, ये जो शरीर आपको जो दिख रहा है ये होता है स्थूल शरीर, ठीक है। तो ये स्थूल शरीर, ये दोनों स्थूल शरीर का पार्ट हैं।
प्राणमय कोश जो हम प्राणवायु ले रहे हैं, ठीक है, ये प्राणवायु भी 10 प्रकार की होती हैं। 5 वायु होती है, 5 उपवायु होती है, ठीक है। इसको भी किसी और दिन हम बात करेंगे, इसको भी किसी और दिन बात करेंगे। उसके बाद आता है मनोमय कोश, ठीक है, ये सूक्ष्म शरीर का पार्ट होता है। सूक्ष्म शरीर जो आपको दिखता नहीं है बट ये बहुत ही पावरफुल है, सूक्ष्म शरीर, ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल है मनोमय कोश, ठीक है। और विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश के अंदर 5 कर्मेंद्री, हाथ पैर मुंह जनेंद्री और मलेंद्री मूल आते हैं, ठीक है। उसके बाद विज्ञानमय कोश आता है जिसके अंदर आँख नाक कान जीभ त्वचा, ठीक है, ये 5 ज्ञानेंद्री, बुद्धि, ठीक है, जो मैंने ऊपर कहा था, और तत्व यानी कि स्टोरेज बॉक्स कह सकते हैं आप उसे, ये इस विज्ञानमय कोशा के अंदर आते हैं। मन जो कि है मनोमय कोश के अंदर आता है और ये इसके थ्रू चैनलाइज होता है, ये दोनों एक दूसरे के थ्रू चैनलाइज होते हैं, सीधी सीधी बात है। उसके बाद आता है आनंदमय कोश जो कि आनंद और साधना का एक वो है, और ये अंतः शरीर है, ठीक है। अंतः शरीर का अर्थ है जो हमें दिखे ना, यानी कि आत्मा। इस अंतः शरीर आनंदमय कोश में, अंतः शरीर में ये आत्मा का निवास होता है। सबसे लेयर, ऐसे लेयर समझिए, ये हो गया आत्मा, इसके ऊपर हो गया सूक्ष्म शरीर, और इसके ऊपर आ गया स्थूल शरीर। ये हमें दिख रहा है, ये दोनों हमें दिखते नहीं है बट यही दोनों सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक। उसके बाद है भोगने की प्रवृत्ति। भोगने की प्रवृत्ति से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे अगर कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसे दूध कैसे पीते हैं, वो किसी का ही बच्चा हो, चाहे वो गाय का बच्चा हो, चाहे वो इंसान का बच्चा हो, चाहे वो कुत्ते का बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, उसे बताना नहीं पड़ता कि दुग्ध पान कैसे करते हैं, दूध कैसे पीते हैं कि स्तन से, ठीक है। तो ये जो कि है ये पूर्व अभ्यास होता है, पूर्व अभ्यास, क्योंकि हर जन्म में हम क्या करते हैं, हम यही करते आ रहे हैं, पूर्वाभ्यास, ठीक है। यानी कि हम पिछले जन्म में भी, हम जब अगर पैदा हुए होंगे, चाहे किसी योनि में पैदा हुआ हो, किसी भी 84 लाख योनियों में किसी में पैदा हुए हो, हम वहाँ क्या करते हैं, हम वहाँ पैदा होके दुग्धपान अवश्य ही करते हैं, कुछ बींग्स को छोड़ करके। हर उसमें स्तनधारी नहीं है सारे बींग्स, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या होता है, हर जन्म में हम ये तो करते ही हैं। उसके बाद दूसरा आता है रिप्रोडक्शन। ये 2 चीज़ें बहुत ही कॉमन है। एक तो भोजन हर जीव नहीं करता, कोई जीव कम भोजन भी करते हैं, बट रिप्रोडक्शन यानी कि अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करना, और दूसरा पान यानी कि कुछ पीना या जल पीना, हम हर जन्म में ये कुछ चीज़ें करते ही करते हैं। सबसे मेन तो रिप्रोडक्शन ही आता है, ऑफस्प्रिंग को पैदा करना। तो सबसे काम यानी कि जो भोग होता है, सबसे उत्तम भोग इसको बताया गया है, इसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पूर्वाभ्यास क्योंकि इसका बहुत होता है हमें, तो सबसे मुश्किल होता है इसको छोड़ना, यानी कि काम प्रवृत्ति को छोड़ना, काम वासना जिसको कहते हैं, इसको बहुत मुश्किल होता है छोड़ना, ठीक है। तो इसीलिए इसको सबसे उत्तम कहा गया, मतलब सबसे उच्च कोटि का। तो होता क्या है कि जो माया होती है, ठीक है, माया को आप क्या कह सकते हैं, अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में माया भी समझाऊं तो, क्योंकि हर एक टॉपिक पे एक अलग वीडियो बन सकती है, माया पे अलग बन सकती है, भोगों पे अलग बन सकती है, आत्मा पे अलग बन सकती है, हर कोशों पे अलग वीडियो बन सकती है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सब समझाने लगूँ एक वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल तो हम सिर्फ मन पे बात कर रहे हैं। तो अगर हम माया को बहुत शॉर्ट में समझे तो माया सत्य को, ठीक है, एक झूठ के आवरण में लपेट के प्रस्तुत करती है, ठीक है। यानी कि सत्य क्या, परम ब्रह्म, ठीक है, आत्मा या परमात्मा जिसको आप कह लें, उसको एक झूठ के आवरण में, ठीक है, लपेट के प्रस्तुत करने को माया कहते हैं, ठीक। तो जो माया होती है वो शरीर पे हमला नहीं करती, ये क्या बाहरी पार्ट क्या हो गया, शरीर यानी कि बॉडी, वो बॉडी पे हमला नहीं करती, वो इसके इनर पार्ट यानी कि मन पे हमला करती है, ठीक। और इंद्रियां जो कि हैं, जो इंद्रियां आती है वो सूक्ष्म शरीर, वो एक दूसरे के ऐसे पूरक में काम करती, ठीक है। तो जो माया है जो कह रही है कि आप भोग भोगिए, इस संसार में फंसे रहिए, इस सत्य को ना देखिए, इस झूठ को देखिए, जो ऊपर आवरण है इसके ऊपर, इस झूठ को देखिए आप, ठीक है। ये माया का काम यही है
ठीक। तो वो झूठ दिखलाने के लिए मन को कहती है कि अरे मन, देखो मेरे पास ये है, तुम इसको ले लो। अब मन है चंचल, ठीक है, मन का एक स्वभाव होता है, वो ये बहुत ही चंचलशील होता है। अब मन क्या है, मन कहता है कर्म इंद्रियों को, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, कि भोगो इसको। तो वो अब उसके थ्रू वो भोगना शुरू करते हैं। तो इस तरह से माया जो कि है मन पे हमला करती है और चीज़ों को भगवाना शुरू करती है। अब इससे बचने का तरीका है कि इस माया को या तो आप सत्य, मतलब ये जो झूठ है इसको हटाइए और सत्य देखिए सिर्फ। तो सत्य को जागृत करने का तरीका कई सारे हैं, ठीक है, गीता में बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, ठीक है। तो वो उस तरीकों पे हम किसी और दिन बात करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। और अगर आपको और कुछ मन के बारे में जानना है, आपका मन आपको और क्या कह रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसका भी उत्तर ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड गुड बाय।